सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह अपने क्रम में 5वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है उन्हें जरूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखना है आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? आपको बताना है दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन डी सही है, वॉन। वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। बात हुई है दक्षिण कोरिया की, ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात हुई है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होती है? दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल क्या है? थोड़ा पहली बार चलने में ये ऐसे ही नाटक करता है, फिर चलने लग जाएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अच्छा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा जाता है। तो उसे बोलते हैं 38वीं, क्या? 38वीं समांतर रेखा। जो 38वीं समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये आया येन। येन किसकी मुद्रा है? जापान की। किसकी है? जापान की मुद्रा है ये। जापान की मुद्रा है। और टका किसकी है? टका है भैया बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यूरो किसकी है? यूरो है जी जर्मनी की। जर्मनी की, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। वॉन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कितनी बार प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था? लगभग सब बच्चों को पता होगा, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। ऑप्शन सी सही है, 17 बार आक्रमण किया था। ओके, महमूद गजनवी का नाम आया है तो महमूद गजनवी से कितने क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। कौन था? पहला तुर्क। पहला तुर्क था जिसने भारत पर, प्राचीन भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, ठीक है। पहला तुर्क था वो। उसने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत पर। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 17 टाइम, 17 बार आक्रमण किया। और भारत पर सबसे बड़ा और जो अंतिम आक्रमण था उसका, वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर उसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर किया था। मंदिर पर उसने आक्रमण किया था, सबसे लास्ट वाला, और वही सबसे बड़ा आक्रमण था उसका। अच्छा, महमूद गजनवी के दरबार में दो विद्वान रहते थे, प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या नाम था उनका? उनका नाम था फिरदौसी। क्या क्या नाम था? फिरदौसी। फिरदौसी। और दूसरा नाम था अलबरूनी। क्या? अलबरूनी।
अलवर्णी की एक पुस्तक है जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अगली स्लाइड ले लेते हैं, खाली रखी है मैंने वो, है ना। अलवर्णी की अलबर्नी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये अलबर्नी की ये पूछी जाती है। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अलबर्नी द्वारा। अलबर्नी किसके दरबार में मतलब रहते थे? किसके दरबारी थे? किसके थे? महमूद गजनवी के। ठीक है, इतने क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आपसे पूछा गया है तीर्थ स्थलों पर, करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन सी सही है, स्वच्छ मंदिर अभियान। क्या? स्वच्छ मंदिर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है? बताइए। जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, 4 देश दे रखे हैं। किस देश को फाइनल में हराया है और चैंपियन ट्रॉफी जीती है हॉकी की? ऑप्शन ए सही है, जापान को हराया है। किसको? जापान को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान को हराया है। किसने? भारत ने। जापान को कितने से? भारत ने 4-0 से हराया है। क्या? 4-0 से हराया है जापान को भारत ने। भारत ने यह चैंपियन जो ट्रॉफी है ये दूसरी बार जीती है। कितनी बार? दूसरी बार जीती है। दूसरी बार जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग झील भारत और डैश द्वारा साझा किया गया जल निकाय है। आपको बताना है, इस पर काफी विवाद चला था, आपको पता है। भारत और चीन की सेनाओं में आपस में टकराव हुआ था, हमारे प्यारे जवान कई शहीद हो गए थे उसमें, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चीन। ऑप्शन सी सही है, चीन। पेंगोंग झील कहाँ है पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेंगोंग झील कहाँ पर है। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख में है पेंगोंग झील, है ना। और जो पेंगोंग झील है यह भौगोलिक रूप से भारत और चीन का विवादित क्षेत्र है। ये मैंने आपको बताया, इसके ऊपर झगड़ा अभी भी जारी है ना। मतलब भारत बोलता है ये हमारी है और चीन बोलता है ये हमारी है, उस टाइप से। ठीक है, तो ये विवादित है, विवादित क्षेत्र है। यह झील लगभग कितने 5 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई। और लगभग ये जो लंबाई है इसकी 134 किलोमीटर लंबी है। 134 किलोमीटर इस झील की लंबाई है। और इसकी लंबाई का जो 60% भाग है, 60% भाग कहाँ है? तिब्बत में फैला हुआ है। तिब्बत में फैला हुआ है 60% भाग। 60% भाग तिब्बत में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है 60% भाग। इसकी लंबाई 134 किलोमीटर की है, चौड़ाई 5 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर पेंगोंग झील है। यह पेंगोंग झील भारत और चीन का विवादित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता डैश होती है। उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता आपको बतानी है, कितनी होती है? बताइए। ऑप्शन सी सही है, 0। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, 0। ओके। उत्कृष्ट गैसों को और कौन सी गैस बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी बोला जाता है। क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय अक्रिय गैस भी बोला जाता है उत्कृष्ट गैसों को। ठीक।
अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। जो 18वां जो समूह है, 18वें समूह में शामिल तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। इसमें कौन कौन है? हीलियम, He, है ना, हीलियम, नियोन, Ne, हीलियम, नियोन, आर्गन, एक मिनट, आर्गन मतलब Ar, क्रिप्टन, Kr, जियोन, Xe, जियोन, रेडोन, ये सभी कौन कौन सी गैसें हैं? उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है, रेडॉन। ठीक है, इसका होता है Rd। ये सभी अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रियों में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। राज्य मंत्रियों में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। बताइए। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, राज्य विधानसभा का 15%। राज्य विधानसभा का 15%। देखो, इससे संबंधित जितने परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैं इसमें बताऊंगा। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 91वां। ये कभी चलता है कभी नहीं चलता। 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2003 में। सन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 91 में। इसके अंतर्गत आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में एक खंड जोड़ा गया, 1A जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 164 में एक खंड जोड़ा गया 1A। उसमें क्या कहा गया? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर है दिया हुआ है आपसे पूछा जाता है तो 164 क्लॉज 1 अल्फा। ठीक है, 1 अल्फा, 164 का खंड 1A। अगला क्वेश्चन है, अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी अनाजों की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल 16। अच्छा, आर्टिकल 16 में क्या है? इस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रावधान सम्मिलित है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको, जैसे चुनाव आयोग है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए वो चुनाव आयोग का कौन सा भाग है? बहुत पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, ध्यान रखना। चुनाव आयोग के लिए कौन सा भाग है? 15। ठीक है, 15वां भाग किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक संशोधन है, जो संविधान में संशोधन हम करते हैं,
वो 20वां भाग है। कौन सा? 20वां भाग। इस तरीके से लिखा जाता है ना, 20वां भाग है संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका संबंधी विशेष प्रावधान किसमें है? भाग 9A में, 9A में है। नगर, देखो ये चारों बहुत पूछे जाते हैं। नगर पालिका संबंधी विशेष प्रावधान किसमें है? 9A में। संविधान संशोधन या संवैधानिक संशोधन किस भाग में है? 20 में। और चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 15 है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है, नहीं पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी कहाँ है यार? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या? हवाना क्यूबा की राजधानी है, हवाना। अच्छा, आपको ऑप्शन में बताना है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में बताना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आपको बताना है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, फ्रांस से। ऑप्शन बी सही है, फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? B1 B2 B3 इस टाइप से। ऑप्शन बी सही है, 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड डैश कहलाते हैं? बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, शून्य कूपन बंद पत्र। शून्य कूपन बंद पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक राज्य से। किससे? कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। ठीक है, कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, है ना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम। ऑप्शन ए सही है, फ्रांसिस्को ला कैमरा। फ्रांसिस्को ला कैमरा, इसे क्या बोलते हैं? इस एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय, अरे भैया क्यों नहीं चल रहा, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या बोलते हैं इसको? IRENA, इरेना मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर है इसका अबू धाबी। अबू धाबी में एक मस्दर सिटी है। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? लिख देता हूं, अबू धाबी। अबू धाबी में एक मस्दर सिटी है, मस्दर सिटी, वहां इसका हेडक्वार्टर। इसे क्यों लाया गया है, मतलब क्या काम करता है? यह पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? बताइए। ऑप्शन सी सही है, भारत से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? बताइए।
टोटल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और 3 महाद्वीपों से, 13 देश और 3 महाद्वीप, 3 महाद्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका और 3 है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और तीसरा है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत आता है प्रश्न, है ना? बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य हैं। कितने? 8 राज्य। कौन कौन से? इनका क्रम भी पूछा जाता है ना? क्रम भी पूछा जाता है। जैसे आपको गुजरात से स्टार्ट किया आपने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है ना, और मिजोरम। ठीक है, ये इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निश्चेतक के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस डैश है। बताइए, लाफिंग गैस बहुत पूछी जाती है। लाफिंग गैस का क्या सूत्र है? लाफिंग गैस निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। ये गलत है ना? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन सी सही है, चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद डैश काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है। मुरादाबाद डैश काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, इस्पात के लिए। ठीक है, कमेंट्स में ये क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आपको कमेंट में बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ठीक है, कमेंट्स में बताना।